नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये देखिए, मैंने केशव के लिए ना अपने हाथों से ड्रेस बनाई, तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने पहली बार बनाई है, थोड़ी सी फिटिंग थोड़ी सी हुई है 19-20, बाकी सब ठीक है। बाकी इतना पता नहीं चल रहा। उसके बाद फिर मुझे कपड़े धोने थे हाथ से। ये देखिए इतने कपड़े हैं। मैंने कहा रोज़ के रोज़ ही ना मैं धो लेती हूँ हाथों से ही, क्या मशीन लगानी। मैं ज़्यादा इकट्ठा ही नहीं होने दे रही हूँ आजकल कपड़ों को। फिर साथ के साथ मैं खाने की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि 10 बज चुके थे। तो ये राजमा भीग चुके थे, इससे मैं उबलने के लिए रख रही थी। उसके बाद फिर मैंने सारे कपड़े धो दिए थे, तो उनको मशीन में मैंने सुखाया था, सिर्फ धोए मैंने हाथ से ही थे। तो ये देखिए सारे कपड़े ना मैंने फिर घर में ही मैं सुखाती, क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ना, तो इस वजह से ना मुझे घर में ही, आपको पता है मेरी आपने पिछली वीडियो देखी होंगी, तो मैं घर में ही सुखाती हूँ कपड़ों को। तो एक रस्सी तो मेरी बंदी रहती है, अगर कपड़े ज़्यादा होते हैं ना तो फिर ये 3 बंध जाती है। वो जाली लगी है ना एसी के लिए, तो उसमें ना 3 बंध जाती हैं। तो अभी मैं देख रही थी, अगर ये एक पे आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे डबल करनी पड़ेगी। तो ये एक पे नहीं आए थे, तो फिर मुझे ना इसको डबल करना पड़ा। तो ये देखिए, ये इस तरीके से ना मैं घर में ही DIY करके, जुगाड़ कह लो कुछ कह लो करके ना मैं कर लेती हूँ। तो ये हो गए। ये इसको मैंने यहाँ पे बांध दूँगी अच्छे से टाइट से, जिससे ये खुले नहीं, और खुलती नहीं है ये। उसके बाद बाकी के कपड़े मैंने फिर इसी पे सुखा लिए थे, क्योंकि आजकल ना मैंने ना कोशिश मेरी ये रहती कि थोड़ा ना अपने शरीर को भी ना थोड़ा हिलाऊं। ज़्यादा हैवी हो रहा है ना शरीर, मोटी हो रही हूँ मैं, मुझे खुद दिख रहा है। तो इस वजह से मैंने हाथ से धोने शुरू कर दिए हैं कपड़ों को, तो इसीलिए। और धुल भी जाते हैं। पहले तो मैं झुक नहीं पा रही थी, ज़्यादा वेट हो गया था तो झुक नहीं पा रही थी, लेकिन अब तो ठीक है। अब तो मैं इतने कपड़े रोज़ ही, हर दूसरे दिन इतने कपड़े तो मैं धोती ही हूँ। तो ये हो गया, ये सारे कपड़े मैंने डाल दिए सूखने के लिए। ज़्यादा नहीं थे, ये 2 दिन के ही कपड़े हैं। तो इन्हें सुखाने के बाद फिर मैं आ गई थी, मशीन वगैरह मुझे हटानी थी, तो यहाँ पे मैं पंखा चालू कर दूँगी। ये देखिए सारे कपड़े सूख जाएंगे। उसके बाद मैंने मशीन, दोस्तों कपड़े धुल चुके हैं और मैं पूरी पसीने में नहा ली हूँ। आवाज़ आ नहीं रही बिल्कुल भी गले से। तो चलिए इस ब्लॉग को और कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं राजमा उबल रहे हैं मेरे, तो राजमा बनाना है। अभी ये देखिए मशीन वगैरह रखी है, सब से हटाना है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो ये अंदर वाले कमरे में ना थोड़ी जगह कम है, तो इसमें ना मशीन मुझे इस साइड लानी पड़ती है सुखाने के लिए कपड़ों को। तो वही मैं इसको ना अब साइड कर रही हूँ। और दोस्तों आपको एक बात और बताऊँ, आज मेरे यहाँ पता है क्या हुआ था? मेरे यहाँ चोर आया था और उसने ना लोहे के पाइप और क्या था, मीटर, वो चोरी करके ले गया दोपहर के टाइम। तो जब मैंने शाम को कपड़े धोने के बाद मोटर चलाई ना, तब मेरे को बाहर लोग बोलने लग गए कि आपका शायद पाइप फट गया है, तो इस वजह से ना पानी बाहर आ रहा है। और मैं देखने गई तो ऊपर से भैया भी आ गए, सब आ गए। तो वो कह रहे हैं कि भाभी पाइप नहीं फटा, ये सारा चोरी करके ले गया वो, और आपका पाइप काट गया। क्योंकि मेरा समरसीवर है ना, तो मेरा तो उसने पाइप ही काटा, क्योंकि मेरा प्लास्टिक का था, और बाकी सबके 5 फ्लोर थे, 5 के ना लोहे के पाइप थे, वो निकाल के लेके चला गया। तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हुई, पूरी रात पानी की बहुत दिक्कत हुई। लेकिन मॉर्निंग में फिर प्लम्बर को बुला के फिर सही करा लिया था। मेरा तो हो गया था, मेरा तो थोड़ी देर में सही हो गया था, लेकिन और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में कि मेहनत ना करनी पड़े और चोरी से ही काम चले इन लोगों का। तो मुझे तो इतना ज़्यादा बुरा लगा कि बस मैं क्या बताऊँ। और मैंने कहा, मैं कूलर में पानी डालने जा रही थी, कूलर की देखो मैंने ना आगे जाके क्लिप भी डिलीट कर दी, क्योंकि कूलर में 1 बाल्टी ही पानी डाला, देखा पानी गया, मोटर चलाई तो मोटर में पानी नहीं आ रहा। क्योंकि मेरा पानी कभी ऐसा नहीं होता कि बंद हो जाए, समरसीवर का तो हर टाइम आता रहता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और रात भर मैं इतना डर के सोई। मैंने कहा, और मेरे बगल में ही चोरी हुई और 3-4 घरों में और चोरियाँ हुई लगातार इसी चीज़ की। वो बोलने आया था कि हम ना मीटर चेक करने आए हैं, तो लोगों ने क्या खोल दिए अपने अपने गेट।
वो मीटर चेक करने के बहाने से दोपहर के टाइम बारिश हो रही थी, वो अपना भाई करके चला गया जो उसको करना था। तो सारे ही बहुत शौक थे, पूरी हमारी गली बहुत हैरान थी इस चीज़ को लेकर। लेकिन चलिए अब तो हमने सही करा लिया, गेट वगैरह भी हमने वो दूसरा लगवा लिया, ताले भी लॉक भी चेंज करा लिए कि अब ऐसा कुछ होगा नहीं। बाकी कह कुछ नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो यही रहती है कि ऐसा कुछ ना हो। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, ये ट्यूसडे का है, यानी मंगलवार का दिन है, क्योंकि सोमवार को मैंने कपड़े धोए थे। मैं मंगलवार को कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ, अवॉइड करती हूँ। बाई चांस की बात है, अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो धो लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं धोती हूँ। तो फिर मैंने ये अगली मॉर्निंग का है मंगलवार का। तो बारिश वगैरह बहुत हो रही थी, तो शाम को हस्बैंड कह रहे थे कि आप ना ब्रेड पकोड़े बना लो। मैंने कहा चलिए मैं आपके लिए ब्रेड पकोड़े बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं ब्रेड पकोड़े के लिए तैयार कर रही हूँ सामान। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें डाल दूँगी तेल। तो ये तेल डाल के ना, ज़्यादा नहीं, हम दोनों के लिए बना रही हूँ तो ज़्यादा तो नहीं बना रही। तो ये थोड़ा मुझे गाढ़ा लगा, तो इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाल के इसको पतला कर लिया। और चाय मेरी बन चुकी है, तो चाय मैं निकाल के रख दूँगी साइड में, क्योंकि फटाफट गरम गरम ही हस्बैंड को दे दूँगी फटाफट बना के। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी थोड़ी व्लॉग्स लेट हो गए थे इन दिनों में, तो अब मैं फिर से कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत मैंने बताया ना ठीक नहीं थी। तो काम कर रही थी, लेट जा रही थी, दवाइयों का नींद सी आ रही थी, लेकिन अब ठीक हूँ मैं। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग्स अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर ज़रूर करना। और किसी भी तरीके की और आपको किसी भी तरीके की वीडियोस चाहिए हों तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये देखिए, आइए आप लोग भी खा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।